चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 26 की। यस फ्रेंड्स, अब राजा दशरथ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उनके पुत्र भरत के द्वारा। लेकिन भरत के सामने एक चुनौती और खड़ी हो जाती है, यानी कि अब उनको कहा जाता है कि तुमको ही राजा दशरथ की जगह संभालनी होगी, यानी कि राजगद्दी पर तुम्हें बैठना होगा। लेकिन जो भरत है वो नहीं चाहते कि मैं इस राजगद्दी को संभालूं, क्योंकि इस पर हक है श्री राम का। वो चाहते हैं कि मेरे भाई राम ही इस राजगद्दी को संभाले, इसलिए वो सभी प्रजा को मना कर देते हैं कि ये राजगद्दी चाहे खाली रहे लेकिन बैठेंगे इस पर श्री राम ही। इसलिए वो सभी प्रजा के साथ चल पड़ते हैं चित्रकूट की ओर। और वहां जाकर जब वो अपने भाई राम से मिलते हैं तो बड़ी उन्हें ऐसा लगता है मानो कितनी सदियों से ना मिले हों, और वो उनके गले लग जाते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण है उन्हें पहले लग रहा होता था कि वो जो इतनी प्रजा के साथ आए हैं, यानी कि वो हम पे हमला करने आए। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 27 की। यस फ्रेंड्स, अब जब लक्ष्मण भरत से मिल जाते हैं तो उनका संदेह दूर हो जाता है कि जो भरत है वो हमें मारने के लिए वन में नहीं आए हैं। यस फ्रेंड्स, और जैसे ही राम को ये पता चलता है कि मेरे पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और वो बहुत रोते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो रानी कैकेयी और सीता से कहती है कि तुम मुझे मृत्यु दंड दिलवाओ, क्योंकि ये सब मेरे कारण ही हुआ है। लेकिन सीता मैया उनको समझाती है कि राम कभी भी इसमें तुम्हारी गलती नहीं समझते। यस फ्रेंड्स, अब भरत किसी तरह अपने विचार को राम के सामने रखते हैं कि तुम वापस चलो और अयोध्या जाकर अपना राजपाट संभालो। लेकिन श्री राम मना कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरे जो पिता हैं उनके वचन का पालन करना है और तुमको भी यही करना होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 28 की। यस फ्रेंड्स, अब जब श्री राम बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अयोध्या नहीं जा सकता, तो जो उनके भाई भरत थे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा अगर तुम अयोध्या नहीं चले, और मैं खाना पीना बिल्कुल बंद कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, उतने को वहाँ पर आते हैं राजा जनक के दूत, और वो कहते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ पर राजा जनक पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उस सभा को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है जब तक कि राजा जनक वहाँ पर नहीं पहुँचते, यानी कि सीता मैया के पिता। यस फ्रेंड्स, जैसे ही सीता मैया के पिता राजा जनक वहाँ पहुँचते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, राजा जनक अपनी पुत्री से मिलते हैं, सीता मैया से, और उसके बाद जो उनकी माता है वो भी सीता। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 29 की। यस फ्रेंड्स, अब जो राजा जनक हैं वो जब चित्रकूट पहुंच जाते हैं तो इसका फैसला उनके हाथों में दे दिया जाता है कि ये निर्णय अब सिर्फ आप लोगे कि श्री राम वापस अयोध्या लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, क्योंकि तुम एक राजा भी हो। यस फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रानी कैकेयी श्री राम के पास जाती है और उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती है और कहती है कि तुम वापस अयोध्या लौट चलो। लेकिन श्री राम कहते हैं कि क्या तुम माता ये चाहती हो कि जो तुम्हारा पुत्र है उसका जीवन एक शराब बनकर रह जाए, वो अपने पिता के वचनों का पालन ना कर सकें। तो रोते हुए रानी कैकेयी वापस चले जाती है, और जैसे ही सभा बैठती है तो उसमें राजा जनक कहते हैं कि भरत के प्यार का पलड़ा भारी है। यस फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 30 की। यस फ्रेंड्स, अब जब राजा जनक अपना फैसला सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि जो भरत है उनका प्रेम राम के लिए निश्चल है, निस्वार्थ है, वो राम के अनन्य भक्त हैं। इसका मतलब हुआ कि अब भरत की विजय होती है, मतलब उनका प्रेम जीत जाता है। यस फ्रेंड्स, अब वो कहते हैं कि अब जो तुम राम से मांगना चाहो वो मांग सकते हो, लेकिन प्रेम का एक नियम होता है कि जिससे वो प्रेम करता है उसको प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो तुम श्री राम से पूछो कि तुमको क्या चाहिए। तो श्री राम कहते हैं कि जो तुम कहते हो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे अपने पिता का वचन का पालन भी करना होगा। हाँ, लेकिन मैं उस राज्य को संभालूंगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद, तब तक वो राज्य तुमको संभालना होगा।
तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है ये जानने के